गणपति बप्पा देते हैं अपने आगमन के कुछ ये संकेत, जिन्हें जानकर आप कर लेंगे इस गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा का आगमन और बरसेगी गणपति बप्पा की आपके ऊपर कृपा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी महत्वपूर्ण जानकारी। गणपति बप्पा देते हैं ये संकेत आपके ऊपर है गणपति बप्पा की कृपा। हर साल गणपति उत्सव में पंडाल की भीड़ में एक अलग ही उत्साह होता था। लोग गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा की प्रतिमा को स्थापित करते और उनकी कृपा के लिए मन से प्रार्थना करते। उस दिन जैसे ही आरती की शुरुआत हुई, हवा में एक अजीब सी शांति छा गई। आरती के बोल चारों ओर गूंज रहे थे, लेकिन तभी गणपति बप्पा मोरया की आवाज अचानक धीमी हो गई। एक बच्चा जिसका नाम राहुल था, वो पंडाल के कोने में खड़ा होकर भगवान को एकटक देख रहा था। राहुल की मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? राहुल ने कहा, मां, मैंने सपने में गणपति बप्पा को देखा था। वो मुझे कुछ कह रहे थे। मां ने हल्की हंसी में कहा, अरे बेटा, वो तो सबको आशीर्वाद देते हैं, तू क्यों इतना गंभीर है? राहुल ने कहा, नहीं मां, वो कह रहे थे कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर सकता हूं, लेकिन ये सब मेरी मेहनत और सच्चाई पर निर्भर करता है। मां ने उसे समझाते हुए कहा, बप्पा की यही तो कृपा है बेटा। वो संकेत देते हैं पर हमारे कर्म पर छोड़ते हैं। आरती खत्म हुई और वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। सबने महसूस किया कि गणपति बप्पा की कृपा हम सब पर है, लेकिन हमें अपने कर्मों से ही उस कृपा का सम्मान करना होगा। पंडाल में गूंज उठी आवाज, गणपति बप्पा मोरया। और उस दिन से राहुल ने मन में ठान लिया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेगा, क्योंकि गणपति बप्पा ने उसे संकेत दिया था। आपके ऊपर है गणपति बप्पा की कृपा, उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा और अपनी नई यात्रा की शुरुआत कर दी। राहुल का हृदय गणपति बप्पा के संकेत से भर उठा था। उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे विश्वास है कि गणपति बप्पा मेरे साथ हैं। मैं अपने सपनों को साकार करूंगा। उसकी मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, बप्पा की कृपा से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगले ही दिन राहुल ने अपनी पढ़ाई में और मेहनत शुरू कर दी। वह हर दिन स्कूल के बाद घर के बगीचे में जाकर गणपति बप्पा की प्रतिमा के सामने बैठता और मन लगाकर पढ़ाई करता। उसका उत्साह देखकर उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। अरे राहुल, इतने मेहनत करने से क्या होगा? भगवान कोई चमत्कार नहीं करेंगे, उसके दोस्त राजू ने हंसते हुए कहा। राहुल ने शांत मन से कहा, भगवान चमत्कार नहीं करते, वे हमें अपनी मेहनत से चमत्कार करना सिखाते हैं। समय बीतता गया। परीक्षा के दिन नजदीक आ गए थे। राहुल ने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसके मन में थोड़ा बहुत डर भी था। एक रात जब वह पढ़ाई कर रहा था, अचानक बिजली चली गई। राहुल ने सोचा, अब क्या करूं? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मोमबत्ती जलाई और पढ़ाई जारी रखी। अचानक उसके मन में गणपति बप्पा की मूर्ति का ध्यान आया। उसे लगा जैसे बप्पा उसे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। राहुल ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बोला, गणपति बप्पा, मुझे शक्ति दो, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा। परीक्षा का दिन आ गया। राहुल ने अपनी पूरी मेहनत के साथ परीक्षा दी। कुछ दिनों बाद परिणाम घोषित हुए। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर जैसे ही उसने अपने नाम के आगे प्रथम स्थान देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दौड़कर अपनी मां को ये खुशखबरी दी। मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, देखा बेटा, गणपति बप्पा की कृपा तुम्हारे साथ थी। राहुल ने बप्पा की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, गणपति बप्पा, आपने मुझे विश्वास और मेहनत की राह दिखाए। ये सब आपकी कृपा का फल है। पंडाल में सब लोग खुश थे और गणपति बप्पा मोरया की गूंज फिर से गूंज उठी। राहुल जानता था कि असली सफलता मेहनत और विश्वास में ही होती है। उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत और समर्पण से आगे भी अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा। और इस तरह गणपति बप्पा की कृपा के साथ राहुल ने अपने जीवन की नई यात्रा की शुरुआत की। राहुल के जीवन में एक नया अध्याय खुला था। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद वह और भी आत्मविश्वासी हो गया था। हर दिन वह गणपति बप्पा के सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगता और अपनी मेहनत को दोगुना कर देता। लेकिन जीवन की राह हमेशा आसान नहीं होती। कुछ महीनों
बाद राहुल को स्कूल की तरफ से विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला। यह एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी जिसमें देश भर के बच्चे भाग लेने वाले थे। राहुल उत्साहित था, लेकिन मन में एक डर भी था कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता में वह कैसे सफल हो पाएगा। उसकी मां ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, बेटा, गणपति बप्पा तुम्हारे साथ हैं। बस मेहनत करते रहो और कभी हार मत मानो। राहुल ने पूरी तैयारी शुरू कर दी। उसने रात दिन मेहनत की, किताबों के पन्ने पलटे, इंटरनेट से जानकारी जुटाई और प्रयोगों पर काम किया। लेकिन प्रतियोगिता के ठीक एक हफ्ते पहले एक बड़ा झटका लगा। राहुल के पिता का एक्सीडेंट हो गया। उनके पैर में गंभीर चोट आई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर में चिंता का माहौल था। राहुल के मन में द्वंद्व चल रहा था। वो एक तरफ अपने पिता के पास रहना चाहता था और दूसरी तरफ प्रतियोगिता के लिए तैयारी भी करना चाहता था। उसने मन ही मन गणपति बप्पा से कहा, बप्पा, ये कैसी परीक्षा है? आप ही मुझे रास्ता दिखाए। अगले दिन जब वह अस्पताल में अपने पिता के पास बैठा था, उसके पिता ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। तुम अपनी प्रतियोगिता की तैयारी पर ध्यान दो। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, बप्पा हमारे साथ हैं। राहुल के मन में एक नई ऊर्जा आई। उसने फैसला किया कि वह अपने पिता के कहे अनुसार प्रतियोगिता की तैयारी जारी रखेगा। अस्पताल से लौटकर वो पूरी लगन से पढ़ाई में जुट गया। उसके दिन रात का चैन खो गया था, परंतु उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे मजबूत बनाए रखा। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। राहुल मंच पर खड़ा था, दिल में उत्साह और आंखों में विश्वास। उसने अपने प्रोजेक्ट को बखूबी प्रस्तुत किया, लेकिन उसके बाद इंतजार का समय बहुत कठिन था। जब निर्णायकों ने परिणाम की घोषणा की तो राहुल का नाम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुकारा गया। वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी मां, जो दर्शकों में बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसके पिता व्हीलचेयर पर गर्व से मुस्कुरा रहे थे। राहुल ने मंच पर जाकर ट्रॉफी को उठाते हुए कहा, ये सफलता मेरी नहीं, मेरे गणपति बप्पा और मेरे माता पिता की है। उनके आशीर्वाद और समर्थन के बिना मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। पंडाल में गणपति बप्पा मोरया की गूंज फिर से उठी और सभी ने तालियां बजाईं। उस दिन राहुल ने समझा कि जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन अगर हमारे पास विश्वास, मेहनत और अपनों का समर्थन हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। गणपति बप्पा की कृपा से वह हर चुनौती का सामना करने को तैयार था। राहुल के जीवन में अब एक नई उमंग थी और उसने ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा, क्योंकि उसके साथ गणपति बप्पा की कृपा और आशीर्वाद था। और इस तरह वह नई चुनौतियों की ओर एक नए साहस और आत्मविश्वास के साथ बढ़ता रहा। धन्यवाद सभी भक्तजनों का। मैं आशा करता हूं आप सभी ने ये कहानी ध्यानपूर्वक सुनी होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी एवं हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें और कमेंट में जय श्री गणेश गणपति बप्पा मोरया लिखना ना भूलें।